हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 टू 80। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो भी लेक्चर्स किए हैं उसमें आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में उनका यूज़ होने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स एट लीस्ट वन सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है। तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है? सेकेंड डिग्री एल्कोहल को हम सेकेंड डिग्री एल्कोहल लिखते हैं। ठीक है। और सेकंड डिग्री अल्कोहल क्या होता है? वो होता है जो सेकंड डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता है। और सेकंड डिग्री कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो दो कार्बन से अटैच्ड हो उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री कार्बन। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली देखते हैं इस एल्कोहल के पास एक कार्बन है, इससे एक ही कार्बन अटैच्ड है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये प्राइमरी है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये कार्बन दो कार्बन से अटैच, इसका मतलब सेकंड डिग्री कार्बन। तो सेकंड डिग्री कार्बन से जो OH ग्रुप होगा वो सेकंड डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा करेक्ट है। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इसके साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच्ड है। ठीक है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे देखोगे एक और कार्बन अटैच्ड है। ठीक है। मतलब तीन कार्बन, ये थर्ड डिग्री कार्बन हुआ। और थर्ड डिग्री कार्बन के साथ जो अटैच है वो थर्ड डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है। ये आपका फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो इस कार्बन के साथ आप देखोगे ये कार्बन अटैच्ड है, ये कार्बन अटैच्ड है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? सेकंड डिग्री कार्बन है। तो ये सेकंड डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। और हमको यहाँ पे सेकंड डिग्री एल्कोहल बताने किस में है। इसकी अगर बात करें तो ये कार्बन है, इसके साथ एक ही कार्बन है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट डिग्री कार्बन है और ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। यहाँ पे अगर बात करो ये कार्बन, इसके पास क्या है? यहाँ पे एक कार्बन है और इसके पास एक और कार्बन है, और ये दोनों कार्बन जो हैं तो क्वेश्चन में फिफ्थ ऑप्शन में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये जो कार्बन है इससे एक एल्कोहल अटैच्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो OH ग्रुप है और ये कार्बन इसके साथ अटैच, ये इसके साथ, इसका मतलब क्या है? ये सेकंड डिग्री है। ठीक है। और ये वाला एल्कोहल क्या है? ये थर्ड डिग्री है और ये थर्ड डिग्री एल्कोहल है। एटलीस्ट वन बताना है। ठीक है। इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट है। लास्ट में देखते हैं तो यहाँ पे एक ही OH है जो कि एक ही कार्बन से फर्स्ट डिग्री से अटैच्ड है। इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। तो आपको बताना कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट निगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। मोस्ट निगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब, क्योंकि जो आप हीट ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं वो डेल्टा H के फॉर्म में आता है और निगेटिव ही होता है। ठीक है। तो मोस्ट निगेटिव का मतलब किसका? हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है। तो ये डायरेक्ट होता है 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मतलब जितना लीस्ट स्टेबल एल्कीन होगा उतना ही ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालते कैसे? ये भी फार्मूला होता है इसका। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका? डायरेक्ट होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? इस कार्बन से अटैच्ड। यहाँ पे कितने अल्फा है? यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे इसके पास दो, इसके पास दो, तो यहाँ पे हो जाएगी 4 अल्फा हाइड्रोजन। इस एल्कीन से अगर जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन जो होते हैं वही अल्फा होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है। यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो इससे कितने अटैच्ड हैं? यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 हैं। ठीक है। इसका मतलब 7 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन किस में है? ए में। इसका मतलब सबसे लीस्ट स्टेबल हमारी एल्कीन होगी, और जो लीस्ट स्टेबल होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं? जो डबल बॉन्ड होता है उसके साथ जो कार्बन लगे होते हैं। ठीक है। ये कार्बन, इनके जो हाइड्रोजन होते हैं इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कटायन। तो कटायन की जो कार्बोकटायन होते हैं, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है इसके पास कोई प्लस आई इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा हो। ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी को जल्दी बढ़ा देता है। अगर हम बात करेंगे पहले में, तो पहले में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है जो कि ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट से क्या कर रहा है? इसको स्टेबलाइज कर रहा है। सेकेंड में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखोगे कि इस कार्बन से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबल करेगा। और यहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे क्योंकि मिथाइल आपका प्लस आई लगाता है ना, तो प्लस आई इफेक्ट 3 लग रहे हैं, इससे स्टेबलाइज होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? इसका ऑर्डर भी आप याद रखो कि प्लस एम सबसे ज़्यादा स्टेबल करता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। ये आप ऑर्डर याद कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकंड, देन थर्ड। ये ऑर्डर याद रखना। ठीक।
स्टेबलाइज तो तीनों कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा कौन करता है, प्लस एम करता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि विच ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि डायरेक्टिव रिजल्ट होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो कितने हैं यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है ना इससे लगा हुआ ये जो कार्बन होता है, ठीक है, इससे जितने भी कार्बन अटैच्ड हो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास कितने हैं, यहाँ पे 3 लगे होंगे, यहाँ पे 3 लगे होंगे, 6, यहाँ पे 6 अल्फा है, यहाँ पे 9 अल्फा है, और यहाँ पे कितने अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा है, और यहाँ पे कितने हैं 2 to 4, यहाँ पे 4 अल्फा है। तो पूछा गया है कि ऑर्डर में लिखना है स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ही हो जाएगा थर्ड, ठीक है, तो थर्ड को लिख लेते हैं, क्योंकि 9 अल्फा है, उसके बाद 6 अल्फा है, सेकंड हो जाएगा, उसके बाद 4 अल्फा 5 हो जाएगा। देन आप देख रहे हो 4 एंड फर्स्ट, इन दोनों में 2 अल्फा है, तो इसमें हम जल्दी अब क्या करेंगे, किसी दूसरे फैक्टर को भी देखते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं जिससे स्ट्रक्चर क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और आपको पता है कि स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोकेटाइन की वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कोई हो या प्लस आई इफेक्ट भी हो तो भी स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए क्योंकि डिफिशियंट है। तो जल्दी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिथाइल हैं और दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इसका मतलब 4th ज़्यादा स्टेबल होगा देन होगा आपका फर्स्ट। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द हाइड्रोजन इंडिकेटेड बाय द एरो विल बी इजीली रिमूव्ड एज, ये कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि जल्दी इसको निकालना, इसको ऐसे निकालें कि ये एरोमेटिक हो जाए, और हमको पता है कि इस रिंग को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी तो इसमें कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 4n + 2 पाई हो जाएंगे ना तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक अगर हो गया तो इससे क्या फ़ायदा है, एरोमेटिक अगर हो गया तो ये स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आने के लिए H को प्लस के फॉर्म में निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके किस फॉर्म में निकलेगा, प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये आज के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 81 to 85 क्वेश्चंस, और तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट कर देना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।